वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हमने किसी भी एरे के सभी एलिमेंट्स का सम कराना है तो इसके लिए हम अपना एक यूडीएफ यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। इससे पहले भी हमने सम किया था एरे एलिमेंट्स का, बट सिंपल किया था। अब हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के जरिए हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स को सम करेंगे। किस प्रकार, कैसे कोड करेंगे, प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, कोई भी प्रोग्राम सीखने से पहले आपका काम क्या है, आपने सबसे पहले खुद से वो कोड करके देखना है, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो हम कोड आपको समझाते हैं। देखो, कोड मैंने लिखा है यहाँ पे। उसी प्रकार से सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली है, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया सम एरे के नाम से, क्योंकि हमने एक एरे के सभी एलिमेंट्स का सम कराना है। और ये प्रोग्राम कर रहे हैं विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। तो आर्गुमेंट के अंदर हमने दो आर्गुमेंट लिए हैं और नो रिटर्न में हमने यहाँ पे इसलिए वॉइड डाल दिया। आर्गुमेंट में पहला तो हमने लिया एक इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया और एरे का साइज, है ना, दोनों चीज़ें रखनी है। हमने एरे बनाना है और उसका साइज तय कराना है, क्योंकि एरे का साइज कोई भी हो सकता है। अब चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया, ए नाम का एरे बनाया और जिसका साइज डाल दिया 50 का। मैक्सिमम डाल सकते हैं 50, 100 तक डाल सकते हैं आप। जरूरी नहीं है जो हम यहाँ पे साइज डालेंगे वही एरे बनेगा। एरे हम डिक्लेयर करेंगे कि कितना साइज का बनेगा, क्योंकि उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया साइज नाम का और एक लिया आई नाम का, क्योंकि आई को हमने उस एरे में एक एक एलिमेंट के ऊपर रन कराना है। स्टेटमेंट डालेंगे प्रिंट एफ, कोई भी हम एक एरे का साइज डिक्लेयर करेंगे। एंटर साइज ऑफ एरे, कितने साइज का एरे बना रहे हैं। मान लीजिए जो भी साइज का एरे बन गया, सबसे पहले तो हमारा साइज जो हमने एरे बनाया था वो चला गया हमारा 50 का, तो ये जाएगा 0 to 49 तक। बट यहाँ पे एंटर ए साइज ऑफ एरे, तो यहाँ पे साइज एरे का डिक्लेयर करेगा यूजर। तो मान लीजिए उसने साइज दिया 5 का, तो ये चलेगा 0 से 4 तक, ठीक है ना। ये साइज हो गया। आगे कुछ भी रहे लेकिन हमारा काम कहाँ तक करेगा, हमारा 0 से 4 तक करेगा। जो हमने 5 का साइज यहाँ पे यूजर ने दिया है वो, इसको स्कैन करा लिया हमने साइज को। फिर लूप चलाया, आई को चलाया हमने, आई को सेट कर दिया 0 पे। और कहाँ तक चलेगा, ये लेस देन साइज। साइज कितना है 5, तो कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। तो 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा और एक एक इंक्रीज होके जाएगा। ये हो गया हमारा लूप। लूप के अंदर जैसे ही जाएंगे, तो जैसे लूप में गए तो हमको वहाँ पे वैल्यू असाइन करानी है ना। जो 5 का साइज दिया उसमें क्या नंबर डालने हैं जिनको हमने सम कराना है, तो एंटर नंबर, वहाँ पे नंबर डालेंगे। मान लीजिए नंबर हमने डाल दिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। और ये जो एरे के अंदर जो नंबर आया ए ऑफ आई के अंदर, क्योंकि ए तो हमने एरे का नाम दिया और आई हमारे इसके अंदर वैल्यूज है, तो ए ऑफ आई हमारा हो गया। ये हमने स्कैन करा लिया प्रतिशत डी के अंदर। अब जो हमने फंक्शन बनाया था सम एरे के नाम का, हम उस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। कॉल कराएंगे तो सबसे पहले हमारा एरे हो गया और उसका साइज आ गया उसके अंदर, दोनों इंटीजर यहाँ पे आ गए। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल कराया तो ये कहाँ जाएगा, ये सीधा अपने डेफिनेशन पे जाएगा। अब डेफिनेशन के अंदर हमने फिर से यहाँ पे लिया एक इंटीजर ए टाइप का एरे ले लिया हमने और एक इंटीजर साइज ले लिया। अब फिर से वही बात आती है यहाँ पे कि ये जो इंटीजर ए टाइप का एरे लिया है और ये साइज नाम का एक वेरिएबल लिया है, ये नहीं है, क्योंकि इसका काम यहाँ तक है इस फंक्शन के अंदर और इसका काम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर है। तो ये दोनों अपने आप में एक अलग वेरिएबल है, ना कि सेम वेरिएबल है। आप, मैंने ये समझाया है, आप ये कोई दूसरे नाम से भी ले सकते हैं, तब भी ये वही काम करेगा। अब जो इस फंक्शन की डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है। डेफिनेशन में हमने एक वेरिएबल लिया सम के नाम का और उसके अंदर वैल्यू असाइन करा दी 0, क्योंकि सम हमने 0 के बराबर रख दिया। अभी सम कुछ भी नहीं है, 0 है। और फिर से हमने एक बार आई को चला दिया। ये भी आप कोई अलग ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये आई अलग काम करेगा और यहाँ पे आई लिया है वो अपना अलग से सेपरेट काम कर रहा है। फिर से वही आई 0 पे सेट किया, कहाँ तक चलेगा, लेस देन साइज तक चलेगा और एक एक इंक्रीज होके जाएगा। सम क्या आ जाएगा, रिजल्ट सम हो जाएगा बराबर सम प्लस ए ऑफ आई। तो सम कितना है, सम 0 है। ए ऑफ आई कितना है, आई 0 पे सेट किया है, तो 0 साइज कितना है 5, 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। सम प्लस ए ऑफ आई 0 पे है, तो 0 के अंदर कितना है 1 है, तो कितना हो गया ये हो गया 1। फिर से आई एक इंक्रीज होगा, आई होगा 1
तो 1 भी हमारा इसके साइज से अभी कम है। तो फिर से सम इक्वल सम प्लस ए ऑफ आई, तो सम कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, प्लस ए ऑफ आई कितने पे है, 1 पे है, एक इंडेक्स पे 2 वैल्यू लिखी गई है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 3 हो चुकी है सम की वैल्यू। फिर से आई 1 इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू होगी 2, अभी भी साइज से कम है, तो फिर से स्टेटमेंट रन होगी। सम की वैल्यू 3 हो चुकी है, प्लस आई पे क्या है, आई पे 3 है, तो कितना हो जाएगा 6। फिर से नेक्स्ट टाइम आई 1 इंक्रीज होके जाएगा, तो इस बार सम की वैल्यू 6 हो चुकी है और आई की वैल्यू 4 इंडेक्स पे है, सॉरी 3 इंडेक्स पे है 4 वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10। फिर से आई चलेगा, उसके बाद सम की वैल्यू 10 हो चुकी है, आई की वैल्यू 4 है, तो 4 इंडेक्स पे ए ऑफ आई पे क्या है 5 नंबर है, तो कितना हो जाएगा 15 स्टोर हो गया सम के अंदर। फिर आई एक बार इंक्रीज होगा, ये हो गई यहाँ पे 5, तो 5 साइज से कम है, नहीं है भाई, साइज भी 5 का ही है और आई की वैल्यू भी 5 ही है, तो क्या होगा ये हमारा यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप यहाँ से, और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी सम ऑफ एरे इज प्रतिशत डी, और उसके अंदर आ जाएगी सम की वैल्यू। सम की वैल्यू कितनी है 15, और जैसे ये पूरी स्टेटमेंट रन हुई हमारे 15 प्रिंट हो गया, तो वापस से कहाँ जाएगा जहाँ से हमने इसको कॉल किया था। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा कोड था। एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ इसको रन एंड बिल्ड पे क्लिक, हम चलते हैं रन एंड बिल्ड करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है साइज ऑफ एरे, हमने साइज डाल दिया 5 का, एंटर प्रेस कराएंगे, कह रहा है एंटर ए नंबर 1 2 3 4 5 और एंटर, कह रहा है सम ऑफ एरे इज 15। अब इसको आप दूसरे तरीके से बना के देखिए। अभी तो हमने लिया था विद आर्गुमेंट नो रिटर्न्स, हम यदि इसको बनाएं विद आर्गुमेंट विद रिटर्न्स तो किस प्रकार से बनाएंगे, आप कोड लिखिए और फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए उसके लिए हमको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला चेंज तो क्या होगा, हमने जो यहाँ पे दिया है वॉइड, इसको हम करा देंगे इंट, क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है और हम रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा चेंज, हमने यहाँ पे इसका प्रिंट नहीं कराना है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न देना है, तब हम यहाँ पे टाइप करेंगे रिटर्न, और रिटर्न हमने करा देना है सम, ठीक है ना, क्योंकि सम के अंदर ही हमारी वैल्यू है। अब ये सम रिटर्न होगा तो कहाँ जाएगा, वापस फंक्शन पे पहुँचेगा जहाँ से हमने इसको कॉल किया था। अब यहाँ पे आ तो गया, बट ये सम हमारा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, इसको स्टोर करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक वेरिएबल की। देन हम एक वेरिएबल और यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ रिजल्ट, और इसको करा देंगे हम रिजल्ट इक्वल सम एरे, और सेम ये रह जाएगा। अब जब यहाँ पे हमारा रिजल्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है, तब यहाँ पे अब हमने प्रिंट भी करके दिखाना है यूजर को, तब हम यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करेंगे प्रिंट एफ की, और इधर दे देते हैं हम वही जो हमने वहाँ से हटाया था, सम ऑफ एरे इज, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे है, अब वो रिजल्ट के अंदर है, रिटर्न 0। बस मेन को भी हमने यहाँ पे रिटर्न करा देना है। बस क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं। इसको हम सेव करा लेते हैं दूसरे नाम से, मैं करा देता हूँ सेव एज, और इसका 2 दे देता हूँ। अब इसको रन करा लेते हैं। अब देखो रन कराते ही हमारे पास एरर आ गई है ना, छोटी सी मिस्टेक हमारी रह गई। हमने यहाँ तो रिटर्न दे दिया इसको, बट यहाँ पे हमने इसको वाइड ही छोड़ दिया है ना, यहाँ भी हम इंट ही पास कराएंगे। और अब करा लेते हैं हम इसको रन एंड बिल्ड पे क्लिक। सबसे पहले पूछ रहा है साइज ऑफ एरे, हमने साइज दे दिया, और हम वही वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 4 और 5 तक, एंटर प्रेस कराएंगे। तो अब चारों तरीके से प्रोग्राम लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, सिर्फ लिखने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।